गुड मॉर्निंग। मैं आपका होस्ट ज़ैब दिलपीटर आपको इस खुशी की खबर के एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। आए हम मेरे साथ और बेस दिलपीटर के साथ मिलके खुदा की परस्तिश करेंगे और उसी के बाद हम पास्टर क्रिस्टोफर के साथ मिलके ये सीखेंगे कि खुदा कौन है। Good morning and let's worship the King of Kings and the Lord of Lords. His name is Jesus. आइए उस यीशु मसीह की परस्तिश करें जिसने मेरे लिए और आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ दे दिया अपना। वो दुनिया का मालिक, दुनिया का बादशाह, उसके वसीला से सब कुछ बना। उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दे दी, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये दुनिया को दिखाने के लिए कि सब कुछ उसके हाथ में है। He conquered everything that we have today. तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं, ओ तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। ओ हर लम्हा हर घड़ी, हर लम्हा हर घड़ी ओ तेरे रूह से भरते हैं। ओ तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। ओ यीशु तू मुनाजी है, यीशु तू कफारा है। ओ यीशु तू मुनाजी है, यीशु तू कफारा है। ओ तेरे खून की बूंदों से, तेरे खून की बूंदों से जीवन को सजाते हैं। ओ तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। ओ तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। कफारा है, यीशु तू मुनाजी है, यीशु तू कफारा है। तेरे खून की बूंदों से, तेरे खून की बूंदों से, तेरे खून की, 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 खून की, खून की, तेरे खून की बूंदों से, तेरे खून की बूंदों से जीवन को सजाते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। यीशु जी, 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 यीशु जी। हर लम्हा हर घड़ी we give you praise। हर लम्हा हर घड़ी we give you honor। हर लम्हा हर घड़ी come and glorify thy name। हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं। तेरी पाक हजूरी में मैं तेरी प्रस्तिश करता हूँ। Heavenly Father, I thank you that you have given us this honor to worship your Son Jesus.
And we thank you, Jesus, that you gave your blood that we could know the God in heaven. We give you all the glory, we give you all the honor, Jesus. We ask and receive this prayer in your mighty name, Jesus. Amen. खुशी खबर के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके नहायत शुक्रगुजार हैं कि यू आर वाचिंग दिस प्रोग्राम। आप शौक़ से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हु इज़ गॉड। लेट्स प्रे कि अगर कोई खुदा है तो वो अपने आप को आप पर ज़ाहिर करे। परमेश्वर पिता, हम आपके नहायत धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में हमें दिया है। इस दिन तेरी आशीष तेरे लोगों पर चाहते हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, हमारी आँखों को खोल, हमारे दिल को खोल, हमारे कानों को खोल, हमारे जहन को खोल, ताकि हम तेरी आवाज़ को पहचान सकें। यीशु के नाम में आमीन। अपने उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली ये वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और मेरा पर्सनली बहुत ही इंटरेस्ट है इसके ऊपर, ख़ासकर जबकि मैं अपने चर्च में वेडनेसडेज़ को बच्चों को, जो यंगस्टर्स हैं, आई मीन एवरीवन इज़ यंग, बट जो मेरा क्राउड है मोस्टली दे आर फ्रॉम एज 13 to 35. So we have around 15 people gather on Wednesdays who come for the Bible study, and we are searching God. Who is God? Because we have to know who is God. I cannot just worship any being without knowing Him, because my father was a Christian, my mother was, she was not a Christian, but she used to go to church, or my grandfather was a Christian, or maybe he was not having any religion, but he was going to church, and that's why I have to go to church. That's wrong. You have to know who is God. You have to know, is there a God? And if there is a God, or maybe there was a God who was alive and now he's dead. So, अभी तक जो हम कंक्लूजन था हमारा, हमने देखा कि there is someone, कोई है जो अपने आप को कहता है कि मैं खुदा हूँ, मैंने आसमान और ज़मीन को बनाया है, मैं अव्वल और आखिर हूँ, और मैंने सब चीज़ें जो हैं वो अकेले ही बनाई हैं। आई एम द फाउंडर ऑफ लाइट, मैंने रोशनी को बनाया है, मैंने तारीकी को बनाया है। और वो जो एक है कोई जो सिस्टम चला रहा है इस दुनिया का, दैट इज़ उसकी शख्सियत है कोई नाउ। और उसने वो कहता है कि मैंने जो उसने एक बुक लिखी है उसमें वो कह रहा है कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह और अपनी सूरत पर बनाएं। लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड आवर ओन लाइकनेस। सो इट मीन्स ही हैज़ अ पर्सनैलिटी, बिकॉज मैन हैज़ अ पर्सनैलिटी। सो अभी तक हमें ये पता है कि कोई ऐसा बीइंग है, सुप्रीम बीइंग है, जो अपने आप को खुदा कहता है, उसने इंसान को बनाया है और वो क्लेम करता है कि वो खुदा है। सो वी आर एनालाइजिंग दैट क्लेम regardless of any religion or any book. The only authentic manuscripture which we have, the ancient one, is the Bible. Not the whole Bible I am talking about. We are talking about the ancient scriptures as a historical book, not as a religious book at all. हम इस किताब को एक इतिहास की किताब, तारीखी बुक लेकर देख रहे हैं, क्योंकि इससे पुरानी कोई और किताब मिली नहीं। इसलिए अगर पानी ने या आग ने या मटेरियल्स ने कोई ऐसी बुक लिखी है, या एरिस्टोटेलिस ने या डार्विन ने, जिसमें कोई भी लिविंग थिंग ये इकरार कर ले कि आई एम गॉड, देन वी विल एनालाइज दैट, बट देयर इज नन. So then we have to come back to this one, because there is someone who claims that I am God. खुदा एक शख्सियत है, he is a personality. How to know God? कि वो खुदा है। बाइबल में एक आयत हमें मिलती है, फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला तवारीख 28 चैप्टर 9वीं आयत, पहला तवारीख उसका 28वां बाब उसकी 9वीं आयत, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 28 वर्स 9। वहाँ पर एक आयत मिलती है जो सोलोमन के लिए है, किंग सोलोमन, द वाइसेस्ट मैन
ever lived on earth. There is no one else who ever lived on earth than Solomon. सुलेमान बादशाह से ज़्यादा हकीम, हिकमत वाला, अक्लमंद और भी कोई आदमी इस दुनिया में कभी भी नहीं हुआ। और उसकी किताब है, उसमें लिखा है पहला तवारीख उसका 28वां बाब उसकी 9वीं आयत, 1 Chronicles chapter 28 verse 9। वहाँ पर हम एक क्लेम पढ़ते हैं उस बीइंग के बारे में जो अपने आप को कहता है कि मैं खुदा हूँ। सो लेट्स एक्नॉलेज के क्या कहा जा रहा है, एंड लेट्स एनालाइज के वो क्या कह रहा है। इज अ हिस्टोरिकल बुक, क्रॉनिकल्स मीन्स हिस्टोरिकल्स, हिस्ट्री। सो पहला तवारीख उसका 28वां बाब एंड चैप्टर 28 वर्स 9। मैं आपके लिए उर्दू की बाइबल मेरे पास इस वक्त है। लेट मी ट्राई टू रीड फ्रॉम उर्दू बाइबल जो है। 9वीं आयत, 28वां बाब उसकी 9वीं आयत। और तू है मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदा उन सब दिलों को जानता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। नाउ अब हमें और फर्दर क्लू मिल रहे हैं कि ये खुदा कौन है। यहां पर लिखा है ये वो खुदा है ये खुदा जो क्लेम कर रहा है कि मैंने दुनिया बनाई है। उसकी एक और हमें उसके बारे में क्लू मिला है। वो क्या है कि वो सबके दिलों को जानता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे भी पहचानता है। आग, पानी, टेबल, ये मेटीरियलिस्टिक थिंग्स, अरस्तु, डार्विन, दे नेवर क्लेम्ड कि हम दिलों के ख्यालों को जानते हैं, दिल को जांचते हैं। दे नेवर क्लेम्ड इट। कोई और बुक जिसमें ये लिखा हो कि ये एक ऐसा शख्स है दिल के ख्याल को जानता है। आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा, या मैं किसी को जानता हूं जो दिल के ख्यालों को जानता है। ब्रिंग दैट पर्सन, आई लाइक टू सी दैट पर्सन। अगर वो वाकई दिल के ख्यालों को जानता है, आई विल गिव हिम 5 minutes ऑन दिस टीवी। आई बेट कोई किसी के दिल के ख्याल को नहीं जानता। You will be saying, oh, there's a magician, there's a Baba who knows. I want to see that. I will give 5 minutes to that person on this TV, free of charge, to come here and tell to you about your heart's thoughts. Challenge. लेकिन ये जो खुदा है, आई डोंट नो हु इज दिस, मतलब ये कह रहा है अपने आप को, एट दिस टाइम आई डोंट नो, आई एम विद यू एट द सेम पॉइंट। ये अपने आप को कह रहा है कि मैं दिल के ख्यालों को जानता हूं, दिल के इरादों को भी जानता हूं। वी हैव टू एनालाइज दिस ऑल्सो। लेकिन इसको जानने के लिए अगर ये क्लेम ठीक है और ये जो अपने आप को कहता है कि मैं खुदा हूं, ये दिलों के ख्यालों को भी जानता है, इरादों को भी जानता है, तो उस तक पहुंचने के लिए बाइबल में एक इंस्ट्रक्शन दी गई है। वो कह रहा है कि किंग सोलोमन को ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, अपने खुदा को पहचान। किंग सोलोमन को ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि अपने खुदा को पहचान। वी हैव टू नो योर गॉड। टू एनालाइज दीज क्लेम्स, दे आर ट्रू और नो, वी हैव टू नो दिस गॉड। हमें जानना पड़ेगा कि ये कौन है जो जानता है। सो लेट्स सी हु इज किंग सोलोमन। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बट सोलोमन के बारे में लिखा है, सुलेमान के बारे में, ही रोट 3000 प्रोवर्ब्स, 3000 मिसलें कहीं, 1500 उसने गीत लिखे, एंड he was full of wisdom। उसने दरख्तों का, यानी लुबनान के देवदार से लेकर जूफा तक जो दीवारों पर उगता है, he was a botanical scientist, he was a king।
He wrote about the trees. He wrote book of botany. और चौपायों का, he was a zoologist also. परिंदों का, बर्ड्स के बारे में लिखा, रेप्टाइल्स के बारे में लिखा, फिश के बारे में लिखा, दुनिया की जितनी भी फिश हैं सुलेमान ने उनके बारे में लिखा. How did he get that knowledge? Ancient scriptures बताते हैं कि Solomon was speaking to the birds in the languages of bird. How do he know that language? He was speaking to the animals. How did he get it? There was a reason he got those things. और वो रीज़न ये है कि उसने खुदा को पहचाना. To know and analyze the claims and to prove the claims are right or wrong, we have to know that person first. हम ये देख रहे हैं कि ये कोई है जो कहता है कि मैं खुदा हूं, मैंने ये सब कुछ बनाया है. We cannot just blindly, हाँ भाई ठीक है ये कह रहा है इसने बनाया होगा. No, that's wrong. आपको पहचानना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा. मैं अगर कहता हूं कि मैंने जो BMW कार है वो बनाई है या बेंज मैंने बनाई है, you cannot simply believe that, will you? या आप अपनी थ्योरी में लिखेंगे क्रिस्टोफर पीटर के मेड बेंज. How can you do that without knowing me? When you know me that I am not an automotive engineer, then you will understand that I am a false claimer. I did not make Benz because I am not an engineer of automotives. In the same way, इसी तरह से जब तक आपको पता नहीं इस खुदा के बारे में जो कह रहा है कि मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने रोशनी बनाई, मैंने चांद, हाउ डू यू बिलीव? किस तरह आप बिलीव कर जाएंगे? यू हैव टू प्रूव. हमें सबूत चाहिए. हम आंखें बंद करके बिलीव नहीं करेंगे. क्या एक पुरानी किताब है, इसमें लिखा हुआ है ये कोई है जो कह रहा है कि मैं खुदा हूं, मैंने ये सब कुछ बनाया है, और मैं आंखें बंद करके मान लूं? क्या आपकी अकल इस बात को तस्लीम करती है? So, you have to understand and know this God before you come to a conclusion, yes, there is a God. Without knowing someone, how can you believe? बस जब हमने ये जान लिया कि कोई है जो अपने आप को खुदा कहता है, तो अब ये लाजिम है कि उसकी पहचान हासिल की जाए. आपको पहचानना पड़ेगा. Or to know someone, you have to make a relationship with that person. आपको उससे ताल्लुक कायम करना पड़ेगा ताकि आप देखो कि what is the capability of that person. I can claim, oh, I have $10,000 in my bank account. And you just simply believe without knowing me. I might not have that money. But if you know me, and to know me, you have to make a relationship with me. आपको मेरे से ताल्लुक कायम करना पड़ेगा, मेरे से दोस्ती करनी पड़ेगी, मुझसे मिलना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई इसके पास 10,000 हैं या $10 हैं. सच बोला था कि झूठ? किसी को जाने बगैर, पहचाने बगैर आप किसी को झूठा या सच्चा नहीं ठहरा सकते.
You cannot prove this person is lying or is telling truth without knowing that person. इसलिए आप इस शख्स को जो इस पर्सनैलिटी को, इस सुप्रीम बीइंग को जो क्लेम कर रहा है कि आई एम गॉड, आई एम क्रिएटर, विदाउट नोइंग हिम, उससे ताल्लुक पैदा किए बगैर, विदाउट हैविंग ए रिलेशनशिप विद हिम, you cannot prove that he is false or truth. आप नहीं कर सकते. So, अब हम जानने की तरफ जा रहे हैं, पहचानने की तरफ जा रहे हैं कि हम पहचाने, जाने, डिग इनटू करें, गूगल करें आपकी लैंग्वेज में, इससे ताल्लुक पैदा करें, पता चले ये जो कह रहा है कि मैंने आसमान को बनाया है, वाकई इसने आसमान को बनाया है कि ये झूठ बोल रहा है. ये जो कह रहा है कि मैंने लाइट को बनाया है, वाकई इसने लाइट को बनाया. जब हम उससे रिलेशनशिप होगा फिर ही पता चलेगा ना भाई इज केपेबल और नो. किताब पढ़ के तो मैं बिलीव नहीं करूंगा, किताब पढ़ के आप भी बिलीव नहीं करें, खुद डिस्कवर करें. यू कैन डू इट. जब आप खुद डिस्कवर करेंगे फिर आपको पता चलेगा ये सच्चा है भी कि झूठ बोल रहा है. सो हाउ, हमें किस तरह खुदा को जाने, खुदा की पहचान हमें किस तरह मिलेगी? हाउ टू नो गॉड, हाउ टू नो दिस सुप्रीम बीइंग हु क्लेम्स ही इज गॉड, सो वी कैन प्रूव ही इज राइट और रॉन्ग. कैसे करेंगे? मैं आपको हर संडे को टीवी पर आता हूं, आप मेरे बारे में जानते हैं, यू नो अबाउट मी. गौर से सुनिए, मैं हर संडे को आपके सामने टीवी पर आता हूं और मेरी वाइफ आती है, बेटे आते हैं, बेटी आती है. यू नो अबाउट मी बट यू डू नॉट नो मी. आप मेरे बारे में तो जानते हैं लेकिन आप मुझे नहीं जानते. द प्रॉब्लम हैपन्स हियर कि 90% क्रिश्चियंस they know about God but they do not know God. That's the problem occurs. I'm not speaking about non-Christians. Why I named Christians? क्या नाम क्यों लिया? Because Christians are the only people they claim, oh we know God, we know God, we know God. But they are wrong. Because 90% of them, they know about God and only 10% of them know God. Other people, of course, they don't have any knowledge about this being. So they are exempted. लेकिन आप जो अपने आप को कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं चर्च जाता हूं, आप खुदा के बारे में जानते हैं, आप खुदा को नहीं जानते. खुदा के बारे में जानना कोई फायदा नहीं देगा. खुदा को जानने से आपका फायदा होगा, पता चलेगा कि वाकई खुदा है कि नहीं. आइए दुआ करें. परमेश्वर पिता, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो अपने आप को लोगों पर रिवील करते हैं, जाहिर करते हैं. तेरे लोगों ने तेरे प्रोग्राम को देखा है, तेरी आवाज़ को सुना है, तेरे वचन को सुना है, तो अपने आप को इन पर जाहिर कर कि तू सच्चा है, जिंदा है और अल्फा और ओमेगा है. तेरे नाम को ऊंचा करते हैं. मैं घटता हूं, तू बढ़ता जा, यीशु के नाम में, आमीन. थैंक यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ खुशी की खबर. मैं आपका होस्ट अब्दुल पीटर ये उम्मीद रखता हूँ कि आज आपने खुदा के बारे में और सीखा है और नेक्स्ट मंथ हम इस सेम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. तो तब तक हमें देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू. हजूरी विच सारे मारो ताड़ियां, यसू दी हजूरी विच सारे मारो ताड़ियां. रूह दा वगदा दरियाए, रूह दा वगदा दरियाए, आओ ला लो तारियां, यसू दी
हजूरी विच सारे मारो ताड़ियां यसू दी हजूरी विच सारे मारो ताड़ियां रूह दा वगदा दरिया है रूह दा वगदा दरिया है आओ ला लो तारियां यसू दी हजूरी विच सारे मारो ताड़ियां यसू दी हजूरी विच यसू दुखां तो बचावे रूह नूं देवे तस्कीन यसू दुखां तो बचावे रूह नूं देवे तस्कीन हमारा चौपान है इसलिए हम ये गाते हैं सदा